नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पर जो हमारे पीछे हजारों की संख्या में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये किसी और को लेकर के नहीं, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन की जो बातें सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, किरण रिजिजू साहब जो अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं वो जो कर रहे हैं। इससे पहले जो है संसद में वो यहाँ तक बिल भी पेश करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों के विरोध में जो है तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों का कहना साफ तौर पर यही है, जो जिस तरीके से संशोधन यानी कि वक्फ का जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन की जो बातें सरकार कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो है वो मुसलमानों का है, न कि सरकारों का। इस तरीके से कई सारे हजारों की संख्या में यहाँ पर पोस्टर आपको दिख जाएगा और हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोगों का सबका अपने अपने तरीके से राय है। हमने कई सारे लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश किया, उन्होंने सिर्फ यही कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों के बीच में फूट डालो, लोगों को जो है तोड़ मरोड़ के जो है अपनी बातें जो कहीं किसी भी तरीके से साबित कर दो, किसी भी तरीके से जो है उन पर कोई भी कानून हो, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हो, थोपने का कामकाज करो। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं। अगर इस तरफ पोस्टर में देखें तो वक्फ हमारा अधिकार है, बिल वापस लो अभी। हालांकि बिल किस तरह से कैसी चीज़ें हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग जो ये पोस्टर लेकर के आए हुए हैं, वक्फ हमारा है, अधिकार हमारा है, बिल वापस लो, क्या लग रहा है वाकई में आप लोगों पर कुछ सरकार थोपने की कोशिश की जा रही है? सर ये बिल वापस होगा और उससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, बस लास्ट है। क्या मतलब क्या ऐसा बिल में है कि आप लोग किन चीज़ों को लेकर के क्या विरोध कर रहे हैं, कुछ समझाइए। सर विरोध नहीं कर रहे हैं जी, ये बता, बस बिल वापस होगा, बस बिल वापस हो, ये कानून वापस हो। चलिए बिल वापस हो, सारी चीज़ें हो, सरकार के विरोध में ये लोग तमाम लोग आए हुए हैं। और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे, कई सारे लोगों से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो वक्फ संपत्ति कब्जे करने की जो बातें और कब्जा करने की जो आरोप लगा रहे सरकार जो है, इसका क्या और किस तरह से और कैसे सच्चाई है और क्या हकीकत है। यहाँ पर आप तमाम लोग देखेंगे तो भीड़ जो है लगातार बढ़ ही रहा है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार को लगातार जो है चुनौती देने का कामकाज कहीं ना कहीं ये तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मेरठ से आए। मेरठ से आए हुए हैं। हाँ। ये जो विरोध में जो आप लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है वाकई में सरकार आप लोगों पे कुछ थोपने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस बिल के तहत जो है कुछ कब्जाने की कोशिश की जा रही है? ये वक्त के जायदाद कब्जाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल क्लियर तरीके से। कैसे कब्जाने की कोशिश की जा रही है? इसलिए कि वक्फ जो है ये अल्लाह के लिए वक्फ किया जाता है, और जो चीज़ वक्फ अल्लाह के लिए हो गई तो वो सरकार की संपत्ति तो रही नहीं, तो वो वक्फ होगी अल्लाह के लिए। अब उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, ये इसकी वजह से कब्जा किया जा रहा है इसमें। सरकार तो कह रही है जो कुछ लोगों तक मदद पहुंच रही है सिर्फ, लेकिन जो वाकई में जिसको मदद पहुंची है उस तक मदद पहुंच नहीं। मदद नहीं पहुंच पाती ना, मदद पहुंच ही नहीं रही है। अगर मदद पहुंचती तो सरकारी वक्फ की ये हालत नहीं होती अब तक, जो हालत हो रही है अब तो उससे भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। क्या हालात मतलब बन रही है? पहले से सुधरी नहीं है, फिर पहले से खराब ही हो गया हालात? पहले से ज़्यादा हालात ख़राब है। मतलब किस बिहार पे? हर एतबार से हुकूमत सिर्फ मनमानी ज़िंदगी गुजार के ये हुकूमत करना चाहती है, और जिस तरह चाहती है तफर्रकाबाजी, आपस में नफरतें फैलाना। बहुत सारे कानून लाए गए जो बिल्कुल आपस में तोड़ने वाली चीज़ थी, और वो होना नहीं था। दिल्ली ही की मिसाल ले लीजिए ना, दिल्ली के अंदर क्या नाम 180 कब्रिस्तान थे, और अब सिर्फ क्या नाम है 120 भी नहीं बच रहे हैं, सिर्फ 40-42 कब्रिस्तान बचे हुए हैं वक्फ के। तो सारे वक्फों का कब्जा नहीं हो गया, बताइए। आप जो कह रहे सरकार ऐसी मस्जिद जो वक्फ की हैं उन पे भी ऐसी हो रहा है, कहीं नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि वहाँ खुले आम बिल्कुल घूमने फिरने की इजाज़त है, ऐसे काम करने की इजाज़त जिसको आप और हम देख करके शर्मा जाएं, लेकिन नमाज की इजाज़त नहीं दी जा रही वहाँ। तो बताइए क्या हो रहा है ये। सरकार जो कह रही है सबको हम साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वक्फ की बात हो या फिर मुसलमान भाइयों की बात हो। ये सिर्फ ज़बानी हैं, ज़बान से कहना है बस। ये क्या हुआ? इनसे हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमने पता है क्या स्टडी का क्या है, मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत क्या हुआ, क्या है आपके सवाल क्या है? सवाल ये है, जो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, सरकार लगातार कह रही है हम आपके साथ हैं और आप सरकार के साथ। किस तरीके से साथ हैं? आपने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में सुना है? 100 साल से है, उसमें कोई गैर सिख है, कोई हिंदू उसमें नहीं बन सकता। यहाँ तक कि जो पगड़ीधारी सिख नहीं है वो भी उसमें मेंबर नहीं बन सकते, जबकि वो सिख हैं लेकिन वो पगड़ी नहीं रखते, वो भी उसमें मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड में सरकार क्या कह रही है, 2 हिंदुओं को भी उसमें मेंबर बनाएंगे, 2 लेडीज़ जो कि हिंदू भी हो सकती हैं सिख भी हो सकती हैं उनको भी बनाएंगे। मुसलमानों की मस्जिदों के मामले में कोई गैर मुस्लिम कैसे मेंबर बन सकता है? क्यों बनेगा? क्या ईसाइयों की किसी संस्था में या राम मंदिर बनाने वाली जो संस्था है उसमें कोई गैर हिंदू है मेंबर? बताइए कौन से उसमें मठ में या किसी मंदिर कमेटी में
कोई गैर हिंदू हो, आज तक कोई हुआ हो। यहाँ तक कि बोध गया में भी जब बौद्धों ने आंदोलन करा, जबकि बौद्धों का अपना वो धर्मस्थल है, बुद्धिस्टों का अपना धर्मस्थल है, तब जाके 2 मेंबर लिए गए बौद्ध समिति में। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो वक्त की जो जमीनें हैं या फिर वक्त पर जो कब्जा सरकार करना चाहती है और इसको बेचने की कोशिश की जा रही है? स्टेज से मीडिया से बात करने के लिए बात मत करो। यहाँ पर कई टाइम दो, हो सकता है थोड़ी देर बाद इजाजत दे दे। ठीक है, वही समझने भैया, वही समझने के लिए ही आए हुए हैं। जी 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 इजाजत मिल जाएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। शुक्रिया।